में गिरावट आई। तो हम जी, लोग कभी-कभी बातें करते थे तो कहते थे कि कोई भी मार्केट अपने मूल्यांकन से बहुत अधिक भाव पे नहीं चलना चाहिए। जी। और अभी जो 1 महीने पहले तेज़ी थी वो अपने मूल्यांकन से मार्केट को काफ़ी आगे ले गई थी। हुँ, हुँ। निफ्टी में तो बहुत अधिक नहीं आगे थी, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत शेयरों की बात करें या शेयर विशेष की बात करें, तो जी। बहुत से शेयर ऐसे थे जो अपने अ, आय के प्रदर्शन के आधार पे या उनमें और जो संभावनाएँ होती थी, उनके आधार पे जो जी। उनका मूल्यांकन होना चाहिए उससे बहुत अधिक मूल्यांकन था। आप हुँ, उसको हुँ। 100-100 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं। हुँ, 100 हुँ। प्रतिशत से आशय है कि अगर 50 होना चाहिए तो 100 इस तरह का भाव था। जी। तो फिर जब एक बार अ, ईरान ने इज़राइल पे आक्रमण किया, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे मंदी का भाव बना, हुँ, हुँ। क्योंकि लोगों को लगा कि ईरान और इज़राइल का युद्ध चलेगा, क्योंकि दोनों एक-दूसरे पे आक्रमण करते रहेंगे। तो अगर जी। इज़राइल आक्रमण करेगा तो मार्केट गिरेगा। तो क्यों ना अभी बेच लिया जाए और जब इज़राइल आक्रमण करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, जब करेगा तब हम लोग वापस खरीद लेंगे गिरे हुए। और दूसरी बात ये हुई कि जो क्रेता थे, उन्होंने हुँ, भी क्रय करना बंद कर दिया कि अभी क्यों कर दें, इज़राइल का आक्रमण हो गई, मार्केट गिरेगा ही। तो इन हुँ, सब हुँ। भावों के कारण मार्केट से खरीदारी गायब हो गई और जब वो विलुप्त होती है, तो शेयर के मूल्य काफ़ी तीव्रता से नीचे आते हैं और यही हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि जो मार्केट के प्रिय क्षेत्र थे, जैसे रक्षा, रेलवे या जी। शिपिंग, इनके हुँ, शेयरों में करीब 30, 40, 50% तक की गिरावट देखी गई। हुँ, हुँ। तो ये तो परिदृश्य था और दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बहुत बड़ी राशि के शेयर बेचे। अब उनके बेचने का भी कारण ये था कि जो हमारी मार्केट की पी हो गई थी, हुँ, हुँ। प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको कहते हैं, हुँ। तो हिंदी में आप मूल्य अनुपात, जी, जी। मूल्य अनुपात। आय अनुपात कह सकते हैं। तो जी। उसमें जो निफ्टी 25 पी के ऊपर चला गया था, तो वो इस महँगा हो गया था। भारत में हालाँकि आप इसको महँगा नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ बड़ी मात्रा में निवेश अभी आ रहा है घरेलू निवेशकों के द्वारा। लेकिन तब है कि जो वैश्विक निवेशक होते हैं, उनके पास पूरे विश्व में शेयर में धन लगाने का अवसर और साधन दोनों होते हैं। जी, जी। तो जब उन्होंने देखा कि भारत की जो पी है निफ्टी की वो 25 से भी अधिक है, तब हुँ, हुँ। उन्होंने ये ढूँढना प्रारंभ किया कि कहाँ पी कम है, हुँ, हुँ। तो उनको चीन में कम पी मिली। आपको एक आश्चर्यजनक बात मैं बता सकता हूँ, हालाँकि हम लोग पाकिस्तान के धुर विरोधी हैं क्योंकि वो दुष्ट राष्ट्र है, दुष्ट जी। मानसिकता का राष्ट्र है। लेकिन पाकिस्तान में हुँ। 75% मार्केट चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ की पी 5-7 ये आ गई थी। तो विदेशी निवेशकों ने वहाँ भी खरीदारी की है। अच्छा। हाँ, तो उनका जो मूल्यांकन करने का तरीका है विदेशी संस्थागत निवेशकों का, वो पी रेशियो पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब चूँकि मैंने कहा कि उनके पास साधन और अवसर दोनों हैं कि दूसरे राष्ट्रों में भी धन लगा सके, तो कुछ हुँ। पैसा उन्होंने वहाँ लगाया। चीन की पी भी 10-12 के आस-पास थी, हुँ, हुँ। लेकिन चीन चूँकि एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डार्क नेशन है, तो वहाँ तो सब कुछ अंधेरे में चलता है। जी। क्या सच, क्या झूठ, वहाँ कहना बहुत कठिन है। हुँ, हुँ। फिर भी ये माना गया कि कुछ धन वहाँ गया है, क्योंकि पी बहुत आकर्षक थी। लेकिन हुँ, मैं टीवी कार्यक्रम देख रहा था, उसमें जो इन जो धन इधर से उधर जाता है, उस पे गहरी दृष्टि रखने वाले एक विशेषज्ञ कह रहे थे कि चीन से भी धन निकला है और वो धन अमेरिका गया है और अमेरिका इसलिए गया है कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था अच्छी है, ब्याज की दरें कम होने की संभावना है और ये माना जा रहा है कि अगर ट्रम्प जीतेंगे, तो कॉर्पोरेट के लिए वो बहुत सी सुविधाओं की घोषणा करेंगे। क्योंकि जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे, तो वो कड़े शब्दों में
फेड चेयरमैन को कहते थे कि आप ऊँची ब्याज दरें मत रखिए। तो ये हुँ, माना हुँ। जा रहा है कि हाँ, ब्याज दरें तेज़ी से नीचे आएँगी और ट्रम्प मूलतः उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति को एक उद्योग की एक समझ भी होती है। तो ये माना जा रहा है कि उद्योगों को अच्छा करने के लिए वो कार्य करेंगे, तो अमेरिका में और उछाल आएगा, तो धन अमेरिका गया है। पाकिस्तान का तो मैंने उदाहरण मात्र ये दे दिया कि एक अत्यंत घटिया अर्थव्यवस्था में भी अगर बहुत कम पीई में शेयर उपलब्ध हो, तो वहाँ भी विदेशी निवेशक खरीदने चले जाते हैं। माधव जी। जी एक इसमें ये भी बात है शशांक भाई जिसको आप बेहतर समझ के और समझा पाएँगे, कि ये भी है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने मतलब जो 1 लाख करोड़ के आसपास में जो बेचान किया है, वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका करीब सिर्फ़ 10% ही है। और वो उनके अपने नियम कायदे हैं या कुछ जगह कह रहे हैं कि वो सारा का सारा जो ऑटोमेटेड मतलब सिस्टम है एक पार्ट का सारा उनका होल्डिंग का नहीं एक पार्ट का वो ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो उसमें तो बहुत अधिक नहीं हुआ दूसरा चीन से भी निकला है जैसा आपने बताया और वो अमेरिका गया है तो इसका मतलब तो कुछ ऐसे इंडिकेशन है कि अमेरिका में ट्रंप के जीतने की संभावना है जैसा हम समझ रहे हैं उससे अधिक है। और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक स्तर पे तो एक अलग बात है। हमारा तो जो है वो मतलब जो केंद्र बिंदु है वो भारत के शेयर बाज़ार ही रहे हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन 5 नवंबर के बाद होने वाले हैं? अगर ट्रम्प जीतते हैं, तो वो भारत या जो मूलतः अर्थव्यवस्था को वरीयता देने वाले राष्ट्र हैं, उनके लिए अच्छा होगा। हुँ, हुँ। और जो धार्मिक दुष्टता के राष्ट्र हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हाँ, तो ये भारत के लिए तो अच्छा होगा। हुँ, अब इस विषय पे आते हैं कि धन का प्रवाह भारत के पास कब लौटेगा, विदेशी निवेशकों का। जी। तो भारतीय मार्केट में पी थोड़ी ठंडी हुई है हुँ, हुँ। और अ, अगर हमारी जो पी अभी 1100 के आस-पास मानी जा रही है निफ्टी की, हुँ, तो हुँ। उसके अनुसार अगर हम एक उचित मूल्यांकन अब दें, तो 22,000 से 24,000 निफ्टी के बीच बनता है। हुँ, हुँ। और अगर हम थोड़ा प्रीमियम दे दें, तो आप उसको ऊपर भी मान सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों की आय 6% के आस-पास बढ़ेगी। जी। ये जो दूसरा जो तिमाही चल रही ना उसमें हुँ, हुँ। और पूरे वर्ष में लोग मान के चल रहे हैं कि अगली तिमाही अच्छी आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो त्योहारों की ऋतु है, वो हुँ, हुँ। अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। तो हुँ, अक्टूबर से लेके दिसंबर और फिर दिसंबर से लेके मार्च तक अच्छी गतिविधियाँ रहनी चाहिए। तो अभी जैसे एक आशंका और थी कि कंपनियों के लाभ अच्छे नहीं आ रहे या उसमें अच्छी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हुँ, हुँ। तो उससे भी एक बिक्री आई, क्योंकि जब गति बनी रहती है तो तभी बनी रहती है जब आप कंपनियों के लाभ में वृद्धि देखते हैं। अगर जी। कंपनियों के लाभ में वृद्धि कम हो जाए, तो जो अधिक पी मूल्यांकन मिलते रहता, वो मिलना बंद हो जाता। हुँ। तो जब ये लाभ कम हुए हैं, तो शेयर के मूल्य में कमी आई है, तो शेयर अब एक उचित मूल्यों पे आ गए हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जी। कि भारत में एक पी ऑडिट चल रहा है। हुँ, हुँ। यानी अब क्या हो रहा है कि इन्होंने ये देखना प्रारंभ कर दिया है, जो शेयर मार्केट का सबसे प्रमुख नियम है, कि कोई जी। शेयर कितनी पी पे मिल रहा है। हुँ, हुँ। तो अब बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है कि ये शेयर कितने की पी पे उपलब्ध है। अगर ये 70, 80, 90, 100 की पी पे उपलब्ध है, तो ये महँगा है। एक बार इसी मंदी में बजाज ऑटो का शेयर 10% गिर गया था। तो लोगों ने कहा क्यों गिर गया? तो बोले नहीं, लाभ उतना नहीं हो रहा है, पी अच्छी नहीं है। तो जब एक बार लाभ में कमी आती है ना, तब लोग पी देखना प्रारंभ करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले पी देखो। अगर पी रेशियो अधिक है, तो अगर उसके लाभ में हर वर्ष बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही, तो वो पी टिकेगी नहीं। तो पूरे मार्केट में यही हुआ। पी का एक अंतर परीक्षण हुआ, उसके बाद एक-एक शेयरों पे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया
और जो शेयर लोगों को लग रहे थे कि बहुत ऊँची मल्टीपल पे बिक रहे हैं, उनमें बिकवाली आई या खरीदारी बंद हो गई और तब उनमें बड़ी गिरावट आई। अब इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मार्केट में एक अ, सुधार आ गया। अब मूल्य गिरने से पी फिर से आकर्षक हो रहे हैं। तो मार्केट जब अपने मूलभूत आधारभूत कारकों पे चलेगा तभी अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए किसी आशा में या किसी निराशा में बहुत अधिक गिरा दिया जाए हुँ, हुँ। और जो फंडामेंटल है उसको अस्वीकार किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में बहुत बढ़ा हुआ मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है या शेयर मूल्यों के विशेष जी, तेज़ी से नीचे आ जाते हैं अथवा बहुत नीचा मार्केट काफ़ी तीव्रता से ऊपर भी चढ़ता है। क्योंकि मार्केट की प्रवृत्ति रहती है कि दीर्घ अवधि में वो फंडामेंटल के आस-पास घूमे। जो उससे ऊँचा बहुत हो जाता है या कभी-कभी आप देखेंगे नीचा भी बहुत हो जाता, तो वो सब एक मानसिक अवस्था के कारण होते हैं, जिसको आप भावनात्मक कह सकते हैं, अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। तो हुँ, मार्केट उसको करेक्ट करते चलता है। तो पिछले 2 में 3 महीनों में यही हुआ, कारण जो भी बने, लेकिन हाई पीई के शेयरों में गिरावट का क्रम देखा गया और सेंसेक्स भी चूँकि विश्व के अन्य प्रमुख बाज़ारों की तुलना में अधिक था। देखिए, एक बात और है, हमारे जी। भारत में ना अतिरेक बहुत अधिक रहता है शेयर मार्केट में। अब जी, आप देखेंगे कि जैसे अब पिज़्ज़ा का वो शेयर है ना, जुबिलेंट, हाँ, जुबिलेंट फूड। डोमिनो के जो मार्केटिंग करता है। तो जी, अब वहाँ पैरेंट कंपनी जो अमेरिका में काम कर रही है, जो यहाँ से कई गुना अधिक जिसकी बिक्री है, लाभ है, उसका मल्टीपल से भारत में जो डोमिनो बेच का शेयर का मल्टीपल है जुबिलेंट का, वो जी। कई गुना अधिक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जो प्रमुख कंपनी है, जिसका उत्पाद यहाँ बिक रहा है, यहाँ पे उस कंपनी के शेयर 5 अ, 10-15 गुना अधिक भाव पे बिक रहे हैं अगर आप तुलना करें जो अभिभावक कंपनी है। हुँ, हुँ। तो ये सुधार होना था। फंड मैनेजरों में ये भी बात आई कि भाई जब मेरे को खरीदना ही है तो मैं वही अमेरिका का ही डोमिनो का शेयर खरीदूँगा जो मेरे को कम मल्टीपल पे मिल रहा, कम पी पे मिल रहा। तो ये सब पूरा होमवर्क चला और घरेलू निवेशकों का जो बड़ा धन मार्केट में आया था या जो 40 लाख डीमैट अकाउंट प्रति माह खुल रहे थे, हुँ, तो हुँ। उसके कारण ये जो बाढ़ सी आई ना उसमें लोगों ने फंडामेंटल देखना बंद कर दिया। तो लघु अवधि में मूल्य काफ़ी बढ़े। लेकिन एक बार जब जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ना रियलाइज़ेशन ऑफ फैक्ट्स, हुँ। तो जब वो हुआ, तो उतनी ही तीव्रता से नीचे भी आए। तो इन सब घटनाक्रम के कारण हमारे मार्केट का जो आधारभूत स्वरूप है वो अच्छा होगा। सब शेयर सब नहीं कहें तो अधिकांश शेयर अपने सामर्थ्य के आस-पास आ जाएँगे, जो उनकी आय हो रही है, जो उनकी भविष्य की संभावना है, जी, उनके मूल्य उस संभावनाओं को न्यायोचित ठहराने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से शेयर आ गए हैं और अब जो एक अ, सीख मिली है, सीख यही है कि अंधाधुंध भाग गए शेयरों के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे कोई सुधार प्रारंभ होता है तो काफ़ी नीचे आ जाते हैं माधव जी। जी। हालाँकि अंतिम आर्टिकल मैंने लिखा था जो अपना, उसमें हाँ मैंने जी। लिखा था कि हर आपदा कुछ सिखाती भी है। तो हाँ, ये इस बार जो आपदा आई, उसने ये सिखाया है। पी देखो, वो शेयर कितनी लघु अवधि में कितने गुने हो गए ये देखो, क्या उस शेयर में आगे बढ़ने की और संभावनाएँ हैं ये देखो, तब निवेश का निर्णय लो। वरना मैं 2-4 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। हम लोग आपस में ही बात करते थे। अपने पीएसयू शेयर ध्यान है? उस समय जी। पीएनबी ₹25-30 दाम चलता था, यूनियन बैंक 25-30 चलता था। तो उस समय हम लोग कहते थे अच्छी खरीद है। हुँ। अब ₹125 में भी कोई आके बोल रहा है कि पीएनबी खरीद लो, 250 हो जाएगा।
तो कोई बोल रहा है कि यूनियन बैंक 150 में खरीद लो 300 हो जाएगा। अरे भाई 25 का पहले ही 125 हो गया, 2 वर्ष 3 वर्ष में 4-4 5-5 6-6 गुना बढ़ गए। उसके बाद वहां से भी दुगना बोलने लगते हैं लोग। तो कोई भी मूल्य तो न्यायोचित होना चाहिए ना, उस कंपनी की आय के अनुरूप होना चाहिए ना। और जब एक कंपनी मान लो अच्छा भी कर रही है, लेकिन अचानक या कुछ समयावधि में उसका मूल्य अगर 5-7-8 गुना बढ़ गया, तो वैसे में ये मानना चाहिए कि उसमें जो सकारात्मक बातें आई थी वो उसके मूल्य में आ गई है। तो ये सब थोड़ा विचार करके खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो मार्केट और सुदृढ़ होंगे, ठोस होंगे। तो ये जो गिरावट आई है, ये मार्केट के लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा भी है माधव जी। जी, जी। तो जैसे अब 2 बिल्कुल ही विपरीत विपरीत तो नहीं कहना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों की बात है कि जैसे एक तो शेयर है हिंदुस्तान लीवर अ, हिंदुस्तान लीवर का शेयर पिछले दिनों काफ़ी गिर गया है और दूसरा जो लगातार गिरता चला जा रहा है और इसी तरह नेस्ले के साथ भी हुआ। और दूसरी तरफ जो है वो एक जैसे मान लीजिए कि डीवीज़ लैब है। तो डीवीज़ लैब पिछले 2 महीने में मान लीजिए 15% ऊपर बढ़ गया, लेकिन अभी भी 10% पे खड़ा हुआ है। तो इन तीनों शेयरों को और एक पीवीआर है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपने उस पे नज़र रखी हो तो? देखिए माधव जी, जो बिकवाली आई है बड़ी, वो विदेशी संस्थागत निवेशकों से आई है और जी। उनके पास मुख्यतः बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब आप एक बार बेचने का निर्णय ले लेते हैं, तो फिर आप वही शेयर बेचेंगे जो आपके पास होंगे। तो हुँ, हुँ। हिंदुस्तान लीवर काफ़ी बढ़ भी गया था, 22, 23, 2400 रुपए के भाव पे था, वहाँ से 2800-2900 रुपए चला गया था। तो 20-20, 25-25% जब ये शेयर बढ़ गए थे, तो विदेशी निवेशकों को जब बेचना था तो उन्होंने देखा कि भाई जो अधिक लाभ में पहले उसी को बेचो। तो उनको बेचा और ऐसा कुछ लीवर कोई चमत्कारी काम कर नहीं रहा, जो उसने करना था वो कर चुका है। अब एक साधारण वृद्धि दर की सीमा में वो है। तो उसके शेयर में कोई बहुत तेज़ी आने की कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती। हाँ, जी। 10-15% अत्यंत अच्छे मार्केट में बढ़ जाए वो हो सकता है। हुँ, लेकिन हुँ। वही हाल नेस्ले का भी है। हुँ, हुँ। हाँ, अब आप कह रहे हैं पीवीआर, पीवीआर शेयर मुझे कुछ विचित्र सा लगता है। हाँ, क्योंकि मुझे जब भी ये मान समझाएँ हाँ, इसको। नहीं मैं आपको बता जब ये माना जा रहा था कि तथाकथित पठान हिट हो रही है बहुत, तो जवान बहुत हिट हो रही है, तो फलानी जिन सिनेमाओं के बारे में लोगों की अवधारणाएँ अच्छी नहीं थी, हुँ। तब ये पीवीआर का शेयर गिर रहा। ₹2000 से गिर के 1400-1500 रुपए आ गया था। तो जी, हमें जी। आश्चर्य हो रहा था कि भाई जब इतने सारे दर्शक देखने जा रहे हैं, तो फिर ये शेयर गिर क्यों रहा? तो मेरे को लगता है कि पीवीआर को जज करना बहुत ही कठिन कार्य है। उसपे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, आप संकेत में समझ सकते हैं कि वो किस तरह का बिज़नेस मॉडल है। लेकिन इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उसपे। हुँ। और एक आपने कौन-सा शेयर बोला था? नहीं, अभी तो 3 ही किया था फिर